ये देखिए यहाँ पर कुछ पोस्टर्स मैं आपको दिखाती हूँ। एक पोस्टर में लिखा है धर्मेंद्र प्रधान की फोटो, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। एक फोटो में यहाँ देखिए एक स्केलेटन बना हुआ है, वेटिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम दैट डोंट लीक। एक ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम के इंतजार में जो लीक ना हो, लेकिन आदमी का यह हाल हो गया इंतजार करते करते। यहाँ पर आप देखिए प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कितनी बार आएगी पेपर लीक वाली सरकार? सत्यमेव जयते, हमें न्याय चाहिए, चुप्पी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर देखिए, ठीक है, देखिए ये देखिए। अब वक्त आ गया है आवाज उठाइए, पोस्टर दिखाइए। अब वक्त आ गया है आवाज उठाने का। ये देखिए, ये देखिए, ये आवाज रुकने वाली नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? इस्तीफा चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर का। देखिए कुछ और कुछ, ये देखिए देखिए गोदी मीडिया के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कोई गोदी मीडिया नहीं, हम नहीं है। एक मिनट, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हम देख रहे हैं। गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लग रहे हैं। जी हाँ, गोदी मीडिया हाय हाय के नारे किस तरह से लोगों ने लगाए भीड़ के अंदर। जब मैंने कही जरा देखिए आप तस्वीरें उस वक्त की बाइट। इसके अलावा देखिए गोदी मीडिया को लेकर बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है यहाँ पर। और आप कॉकरोच जनता पार्टी का, क्योंकि ऑफिशियल प्रोटेस्ट शुरू हो गया, आप कॉकरोचेस हैं या मीडिया से हैं? मैं कॉकरोचेस ही हूँ वैसे, एक तरह से अनएम्प्लॉयड है। अच्छा, किस मुद्दे से आए यहाँ पर? देखने आए हैं पीसफुल प्रोटेस्ट कितनी पीसफुल रहती है। आप कितना मतलब इस मूवमेंट से कनेक्ट हो पाए हैं? और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि तो इंस्टाग्राम की हवाबाजी है, कोई नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी भीड़ है। मैं भी इसी माइंडसेट से आया हूँ कि हवाबाजी ज़्यादा है। वहाँ पे आप जाएंगे ना, आपको एक अकेला आदमी शांति से प्रोटेस्ट करता नजर आएगा और ये बाकी लोग कैमरा उठा के नारेबाजी करते। पीसफुल प्रोटेस्ट इसको नहीं बोलते मेरे हिसाब से। नहीं, लेकिन ये पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा है। प्रदर्शन कर रहे हैं तो नारेबाजी, बस आप हिंसक ना हो। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब होता है आप हिंसक रहें। हाँ, आप हिंसक, वायलेंस ही हो, एक एनर्जी दिखाई देती है ना वो। आपको ये एनर्जी थोड़ा सा नहीं, मेरे हिसाब से अनकम्फर्टेबल तो नहीं है, लेकिन सारे यूथ हैं। मैं तो 30 इयर्स का हूँ, तो वो लोग शायद 21, 22, 23 साल के हैं अभी। घर में जोश होता है ना, तो मैं साइड में खड़ा आराम से देख रहा था पीसफुली। जेनजी का जोश। बिल्कुल जेनजी का जोश। हम मिलेनियल्स में हैं अभी। हाँ, हम मिलेनियल्स हैं। ये आपने बात बोली, मिलेनियल्स और जेनजी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये तो एक टाइटल है, गिमिक देने के लिए सोशल मीडिया पे जेनजी टर्म आजकल चल रही है तो लगा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबकी है। मेरी अभी पिछले महीने एआई की वजह से जॉब चली गई। खड़ा हूँ मैं अभी घरों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ सरकार से जवाब तो लेने पड़ेंगे कि एआई के मामले में हमारा देश क्या कर रहा है। हम पिछड़ गए रिसर्च एंड वैसे ही। डेवलपमेंट में हमारा देश कितना बजट एलोकेट करता है? 500 करोड़ बस। और तब जबकि हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं आईटी के। भाई आईटी का मतलब बिल्कुल हम सिर्फ लेबर प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं करवा रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया में एआई की क्रांति हो रही थी। कोई चाइना अपना एआई लॉन्च कर देता है, वहाँ अमेरिका की तरफ से। कल ही अपने 5 फ्री मॉडल्स लॉन्च करे हैं। फ्री मॉडल्स 5 हमको अलग तब पता चला एआई के बारे में जब एआई लॉन्च हो गया। तो हम क्या मतलब, ये करीब 12 साल पहले ये इसकी बातचीत हो जानी चाहिए थी। तो ऐसा क्यों आपको लगा कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम चाहते हैं एआई के बड़े बड़े समिट हो जाएं? हमारे देश में नीरज चोपड़ा को भी तब फेम मिला जब वो गोल्ड मेडल जीत के ले आया। तो यही चीज़ हर सबके साथ हो रही है। अगर अकेला वो नहीं, सबके साथ ही हो रही है। जब तक कोई अचीव करके नहीं दिखाएगा तब तक उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। यहाँ पे जनता को भी नहीं पता। ये लोग आप स्क्रॉल को भी इंस्टाग्राम का एक वो है, बस कंटेंट की तरह लेते हैं सब लोग उसको। कोई सपोर्ट में नहीं खड़ा होता। फिजिकल सपोर्ट इंडिया में नहीं देते लोग। मतलब आप ये कह रहे हैं केवल सरकारी नौकरियों का मामला नहीं है, प्राइवेट नौकरियों का एक बहुत बड़ा संकट है जिसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। बिल्कुल सही बात। ओरेकल सहित बड़ी बड़ी कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं। अमूमन टीसीएस, ओरेकल जैसी कंपनियों को बहुत ही सेफ माना जाता था, वहाँ इतने बड़े लेवल पर ले ऑफ। बस मेरे को तो इतना जानना है कि एआई इंडिया अपना पहला मॉडल कब निकालने वाला है?
हम एआई समिट तो कर सकते हैं, हम लोगों से कहते हैं आइए हम डेटा सेंटर बना देंगे अपने यहाँ, हम जमीनें दे देंगे, हाँ हम अपना पानी दे देंगे, ऐसा टू रेखा गुप्ता, हमारा जो पानी कम हो रहा है वो भाप बन के उड़ रहा है, लेकिन हम पे चलाने के लिए वो कैनन गन खड़ी है वहाँ पे। अच्छा वाटर कैनन है, वाटर कैनन गन हमारे ऊपर मारने के लिए खड़ी है, लेकिन वो पानी किसी को दिया जा सकता है, हरियाणा दिया जा सकता है, राजस्थान में दिया जा सकता है, लेकिन नहीं हम पे चलेगी वो। आपको सब पता है, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के सारे बयान, मतलब ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए सियासतदानों को ऐसा लगता है कि हमने कुछ बोल दिया, दो लोगों ने ट्रोल कर दिया, क्या ही फर्क है, लेकिन जहन में सबको रहता है पता कि क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अभी तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा अग्निकांड हो गया, बताइए इतने बड़े इलाके में बिना एनओसी के, बिना फायर एनओसी के होटल चल रहा है और कोई जवाबदेही, कोई फॉरेनर्स है उनमें, कोई जवाबदेही नहीं है। प्रेशर देखो कहाँ, फिर उनके भी एम्बेसीज वालों को थोड़ा प्रेशर कर देना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ हमारे देश में? जहाँ भी मतलब कहीं, मतलब एक आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, चाहे वो सरकारी नौकरी की भर्ती की तैयारी करे, चाहे वो मतलब अपने लेवल पर प्रयास करता है प्राइवेट नौकरी पे, तो भी कोई सुनवाई नहीं है, सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। इस वक्त देश में हर कोई बस ये कोशिश कर रहा है मैं इस देश में जैसे जैसे पैसे कमा के इस देश को छोड़ के चला जाऊँ, ये कोशिश कर रहा है हर कोई। बताइए जिस देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है। बिल्कुल सही बात। मेरा आपसे बात करने का मकसद ये है कि जैसा कि आपने कहा ना कि जेनजी लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं कई वर्ग के लोगों को देख, अभी अभी हाल फिलहाल में 3 कंट्रीज में सेम हुआ, श्रीलंका, बांग्लादेश, उसके बाद ये अपना नेपाल, तो वो जेनजी जो है थोड़ा ज़्यादा लग रही है मेरे हिसाब से। जेनजी थोड़ा 50s की एज में भी लोगों के साथ, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आ देख रही रही हूँ यहाँ पर महाराष्ट्र से लोग आए हैं, पंजाब से लोग आए हैं, बिहार यूपी से आए हैं, वो सब 30+ हैं। तो ये सिर्फ कहना कि जेनजी प्रोटेस्ट, जैसा कि आपने कहा कि जेनजी नाम है इसीलिए लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता की ही है, जो आंख बंद करके बैठे हैं उनकी भी, सभी की प्रॉब्लम, हर वर्ग की प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात। जैसे आपने अभी बताया कि 30+ हूँ, मैं 60 कह रहा हूँ और मैं बहुत नज़दीक से व्यवस्था देखता हूँ और मुझे पता है कि कितनी परेशानी आती है लोगों को। आपको मेल करके भी जवाब नहीं मिलता। मैंने किसी मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में मानव इसके श्रम मंत्री को मैंने डायरेक्ट मेल भी करी, फ़ोन भी किए हैं, आज तक उनको जवाब नहीं आया। कोई जवाबदेही नहीं है। अच्छा आपको ये लगता है, एक बात बताइए, आपने तो इतनी सारी सरकारें देखी है, आप तो जितनी मेरी मतलब उम्र है उससे ज़्यादा, तो मतलब दुगनी ज़्यादा आपने दुनिया देख ली। डर खत्म हो गया है, पहले एक डर था कि यार मेरी सरकार चली जाए, ये डर खत्म हो गया वो है। डर इसलिए ख़त्म हो गया है कि सारा उन्होंने जितनी तिकड़मबाजी करके सारी संस्थाएं अपने अधीन कर ली। लोगों में शायद, अब मुझे ये भी लगता है कि पहले लोगों में विद्रोह की आग बहुत होती थी, अब बहुत कम हो गई है। लोगों में मतलब लोग मान चुके हैं कि जो है लोग ठीक मान है। चुके हैं, हार चुके हैं, बेसिकली अब हार चुके हैं। मतलब ये उन्हें हारी पता है कि है, हमारी उम्मीद बात- टूट गई लोगों की। उम्मीद टूट गई। उन्हें पता कि हमारी बात की कहीं पे भी नहीं सुनी जाएगी। अगर आप के पास में पैसा नहीं है, पावर नहीं है, आप किसी से लिंक्ड नहीं है, किसी मंत्री से, किसी विधायक से, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये आम आदमी का दुख है कि अगर आप कोई पार्षद नहीं है, कोई विधायक नहीं है सुनने वाला, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए हर उम्र के लोग मैंने आपको दिखाए, युवा पीढ़ी है, जेनजीज भी हैं, लेकिन 30+ ज़्यादा हैं। मुझे मिलेनियल ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दिए, 60+ लोग हैं, देश के अलग अलग हिस्से से लोग आ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, केवल सरकारी नौकरी का मामला नहीं है। और ये बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, दिल्ली में इस वक्त भयानक गर्मी पड़ रही है, भयानक चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, लेकिन अपना एसी कमरा छोड़कर कोई यहाँ आया है सिर्फ इसीलिए कि बस खड़े होकर अपनी भागीदारी दर्ज करानी, ये भी बहुत बड़ी बात है।